पहलगाम में आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई और उससे पहले जब हमला किया था तो पूछा कि आपका धर्म क्या है। उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। केंद्र सरकार के साथ साथ तमाम जो लोग हैं अब वो काफ़ी आक्रोश में हैं और ये कह रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो हमारे देश में हमारे मुल्क में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान वापस भेजो। और ऐसे में तमाम लोगों को भेजा भी जा रहा है, मगर जो सीमा है जो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी वो ये कह रही है कि मैं बीमार हूँ, मेरा बच्चा बीमार है और अभी मैं भारत को छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं भारत की बेटी हूँ। अरे भाई, जब कानून सबके लिए एक है, चाहे वो बच्चा हो बुजुर्ग हो, तो आप उस कानून से बाहर कैसे आ सकते हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद वो क्या सोचते हैं। क्या सबको पाकिस्तान वापस जाना चाहिए या हमदर्दी भी होनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर सिंह है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सोशल सेवाओं में महानगर में कार्य करता हूँ। सर, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, हिंदू धर्म जात पूछ के गोली मार दी, फिर फैसला ये लिया कि पाकिस्तानी है जो हमारे भारत में रह रहे, चाहे वो पढ़ाई करने आए हो, चाहे किसी वीज़ा से आए हो, किसी पर्पज़ से आए हो, उनको वापस भेजा जाएगा और जा भी रहे। मगर ऐसे में जो सीमा हैदर है वो अब तक ग्रेटर नोएडा में, सर कहीं देहात में नहीं है, सबसे हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल ठीक कहना है क्योंकि कानून का जो प्रावधान है सभी के बराबर होना चाहिए। जब से पहलगाम की घटना हुई और उसको याद करके फिर वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं पुनः एक बार। मैं उन क्षणों को दोबारा से याद नहीं करना चाहता, पर सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं, अगर 10 दिन की प्रक्रिया पाकिस्तान के लोगों को यहां से जाने की थी तो सभी के लिए बराबर अधिकार होना चाहिए, चाहे वो सीमा हैदर है चाहे अन्य कोई भी लोग हैं। अगर उस तरीके की भावनात्मक चीज़ें को हम अपनाएंगे तो शायद यहाँ से हिंदुस्तान से कोई नहीं जाना चाहेगा। कोई अपने पेट के दर्द को बताएगा, कोई किसी बीमारी को लेकर दुख दर्द बताएगा, तो सभी के लिए कानून बराबर है। और सभी से ये कहूँगा कि इनको जल्दी से जल्दी, और जितना भी पुलिस विभाग, IT, जितने भी सेल हैं, और इनको चिन्हित करके इनको तुरंत एयरपोर्ट पे छोड़कर धक्के देके इनको उस पार कर दिया जाए। जितनी जल्दी कर दिया जाए उतना सभी के लिए, इस हिंदुस्तान वासियों के लिए ठीक रहेगा। दर्द बहुत बड़ा है पहलगाम का, वो आज तक बर्दाश्त नहीं हुए, और जब तक उसी रूप में बदला नहीं लिया जाएगा शायद वो दर्द, वो खून यूं ही कुलमुलाता रहेगा। तो इसलिए मैं सभी से, किसी को कोई रियायत नहीं है। अगर सभी के लिए प्रावधान है तो फिर पुनः कहना चाह रहा हूँ कि वो प्रावधान उसी रूप से सभी के बराबर है कि अगर 10 दिन का समय दिया है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनको यहाँ से विदा कर दिया जाए। सर, स्वार्थ से आए हुए कोई भी व्यक्ति जो स्वार्थ लेकर के यहाँ आया है वो यहाँ का नागरिक नहीं है, ना उसके पास कोई नागरिकता है। अब ऐसे तो पता नहीं कितने लोग प्यार करने वाले अगर यहाँ आ जाएंगे तो हम जैसे लोगों का तो सब कुछ उजड़ जाएगा। विश्वास कहाँ से करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे? अगर इसी विश्वास की तो चोट हम खाए बैठे हैं जो पहलगाम में हुआ है। अगर पहलगाम में हंगामा हुआ या ये कारणता इन्होंने की कार्यता, ये होता नहीं, इनके ही चलते हुआ है। आज जब हम देख रहे हैं ना बॉर्डर पे कि मियाँ रह रहे हैं कहाँ, पाकिस्तान में, और बीवी कहाँ रह रही है, हिंदुस्तान में। आज हमारे यहाँ पर कोई भी हंगामा होता है तो वहाँ से ऑर्डर आता है, उनकी बीवी रह रही है, वो ऑर्डर करेंगे कि आप जा करके जलसे में शामिल हुओ, नहीं तो हम आपको अपनाएंगे नहीं। वो जा करके जलसा करती हैं, हंगामा करती हैं। तो एक साधारण आदमी है, हम समझिए कि हमारे देश में जो बवाल होता क्यों था भाई, इसलिए होता था कि पाकिस्तानी नागरिक से शादी करने के बाद में जो औरत यहाँ रह रही है वो फॉलोअप वहाँ से हो रही है। वो यहाँ को मतलब नहीं समझती, वो तो सोचती है मैं तो पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की तो हुई नहीं। हिंदुस्तान की होती तो वो ये जो हंगामा होते हैं उनमें शामिल नहीं होती, ईंट पत्थर नहीं बरसाती क्योंकि उसे पता है मुझे तो पाकिस्तान जाना है, 45 दिन बाद मेरा आदमी आएगा मुझे ले जाएगा। लेकिन आने के लिए तो उनके पास वीज़ा है, और ऐसे लोगों को अगर हम यहाँ रोक लेते हैं तो आज युद्ध की स्थिति में खड़े हैं ये लोग नासूर बन जाएंगे और हम पर भारी पड़ेंगे। हम तो कहते हैं जो भी है, सीमा हैदर हो अदरवाइज कोई भी सही, जितना जल्दी हो इन्हें निकाला जाए। ऐसे लोगों को तो तुरंत एक्शन में लेना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ और कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग कितने और छुपे होंगे हमारे पास, इस सीमा हैदर की तरह कितने और होंगे। इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ये तुरंत फैसला लेना चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तुरंत भेजा जाए इनको। भारत का पुतला फूंक रहे हैं, देश के लोगों का एक पुतला बना के फांसी टांग रहे हैं, तो फिर भी थोड़ी समझ नहीं आती कि भाई अब तो एक्शन लेना जरूरी है। बार बार वही प्रश्न आता है कि दो मुँहों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। जो हमारे ये जो आस्तीन के सांप बने हुए हैं, सबसे पहले इनको भी चिन्हित करने की जरूरत है। ये अवसर पहलगाम ने थोड़ा सा दिया है, इस पर भी अभी कुछ बहुत बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये आस्तीन के सांप, अगर इनको हम हर गली मोहल्ले में अंदर की तह तक नहीं खोज पाएंगे
तो ये मुश्किलात करेंगे। आज युद्ध की जो भूमिका में, अगर युद्ध की भूमिका में अपने शब्दों में कहना चाहूँ तो एक सबसे बड़ा युद्ध हिंदुस्तान को ये भी लड़ना है। इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। जो आस्तीन के सांप यहाँ पे पैदा हो गए, उनको जितनी भी जल्दी हो केंद्र सरकार उनको चिन्हित करके, और यहाँ पे जितने भी इनकी अच्छी व्यवस्था हो, चाहे वो धक्का दे के हो, चाहे लात पे पिछवाड़े पे लात मारने की बात हो, उनको तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए।